बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, अपनी फैमिली के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं आपके लिए मीठी टिक्कियों की रेसिपी रजब के हवाले से लेकर आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमने लिया है जी 4 चम्मच देसी घी। आप नॉर्मल घी भी ले सकते हैं, उसको मेल्ट करके आपने रख लेना है। और 2.5 कप आपने मैदे के लेने हैं। ये लिए है जी मैंने मिल्क पाउडर, तकरीबन 4 चम्मच मिल्क पाउडर के हैं। और ये तिल हैं, तिल तकरीबन 3 चम्मच हैं। और इलायची पाउडर है 1 टीस्पून। और मिल्क है 1/2 कप। और ये चीनी पिसी हुई है 1 कप। और ये नारियल का बुरादा है, ये भी 1/2 कप। और ये सूजी है, ये भी 1/2 कप तकरीबन। ये सब चीज़ें अब हम मिक्स करेंगे। एक बाउल ले लेंगे और उसमें सब चीज़ें हम मिक्स करेंगे। आपने जो बटर है, जो घी है, देसी घी, उसको मेल्ट करके ही लेना है, जमा हुआ नहीं लेना। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसमें जाएगा मैदा। तकरीबन 2.5 कप जो हमने मैदा लिया है वो आपने लेना है। तकरीबन 300 ग्राम बनता है 2.5 कप। 300 ग्राम मैदा डालने के बाद हमने इस बाउल में पिसी हुई चीनी डालनी है। आप चाहे साबुत, अगर आपके पास नहीं है पिसी हुई चीनी तो आप साबुत भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसको 1/2 आवर के लिए रेस्ट देना है। ये मिल्क पाउडर, इसमें 3 टेबल स्पून इसमें मिल्क पाउडर जाएगा, ये हमने इसमें ऐड किया है। उसके बाद ये सूजी हमने 1/2 कप ली है, ये इसमें ऐड की है। और अब इसके बाद हमने इसमें डालना है जी नारियल पिसा हुआ। और ये इलायची पाउडर इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून। इलायची को आपने छिलके उतार के उसके उसके जो अंदर से बीज होते हैं उनको आपने पीस लेना है किसी भी चीज़ से, और फिर वो आपने डालने हैं। ये हमने डाला है जी देसी घी, मेल्ट करके रखा हुआ था मैंने। और दूध आपने अभी इसमें सारा नहीं डालना, क्योंकि दूध की क्वांटिटी हमने बिल्कुल लिमिटेड डालनी है। अगर ज़्यादा हो गया तो फिर आपका मिक्सचर ख़राब हो जाएगा। इसलिए दूध हमने बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरह डालना है इसमें, थोड़ा थोड़ा करके। पहले इसको सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें, ये मिक्स हो गया है बहुत अच्छी तरीके से। अब इसमें हमने दूध डालना है। दूध बहुत थोड़ा थोड़ा जाएगा इसमें। मैं आपको बताऊंगी कि मेरा कितना कम दूध इसमें यूज़ हुआ है। अच्छा जी, इसको बिल्कुल आपने नॉर्मल आटे की तरह से ही गूंदना है। उसी तरह से इसको आपने अच्छी तरह हाथों की पंच से, और अगर ये नीचे फ्लोर पे थोड़ा सा चिपक सा रहा हो, अगर स्टिकी हो रहा हो, तो आपने इसमें थोड़ा सा फ्लोर और ऐड कर लेना है, मैदा और ऐड कर लेना है। उससे के साथ ये स्टिकी नहीं होगा। ये देखें जी, मैंने बहुत कम इसमें दूध किया है और मैंने इसको अब अच्छी तरह हाथों की मदद से, जिस तरह आटा गूंथते हैं उस तरह से पंच करके, अब इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट देने के लिए रख देंगे। आधा घंटा लाजमी आपने इसको रेस्ट देना है, क्योंकि सूजी इसमें हमने ऐड की है और सूजी को अपना टेक्सचर मेंटेन करने में तकरीबन 1/2 आवर लग जाता है। और इसको जब हम रखेंगे, इसके ऊपर ऑयल या घी, आपने मेल्ट हुआ हुआ घी जो है वो अपने हाथों की मदद से ऊपर लगा देना है, ताकि ऊपर से इसका जो टेक्सचर है वो हार्ड ना हो। ये देखिए जी, रेडी हो गया है आटा। इसको हम अब रख देंगे घी लगाकर ऊपर इसके तकरीबन आधे घंटे के लिए। और उसके बाद हम इसके मज़ीद, बहुत इजी है, बहुत इजी है ये बनाना। बाज़ लोग समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत इजी है ये बनाना। दूध देखें 1/2 कप से भी कम लगा है इसमें। अच्छा जी, अब इसको आधा घंटा हो चुका है। अब हमने पेड़े की शक्ल में, नॉर्मल जैसे हम आटा गूंथते हैं, आटे की रोटी बनाते हैं, उस पेड़े की तरह उसको बनाना है। और फिर आप बड़ा बना लें या छोटा बना लें,
इस तरह आपने इसको बिछाकर अच्छी तरह से और फिर इसको बेल लेना है बेलन की मदद से। और किसी भी कटर है अगर आपके पास तो कटर से कर लें, नहीं है तो ये गिलास ले लें जिसका बहुत बारीक सा किनारे होते हैं गिलास के, उस गिलास को आपने लेना है और उसकी मदद से आपने इसको कट करना है। थोड़ा मोटा रख लें अगर आपको मोटे पसंद हैं तो, लेकिन बारीक ज़रा ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं, इस वजह से हमने बारीक किए हैं। और इनको अब आपने निकाल लेना। ये जो वेस्ट होगा ये साइड से, इनके दोबारा हमने पेड़े बनाने हैं और फिर दोबारा से हमने इसके बॉल से बना के और फिर उसको दोबारा बेल लेना है, इनको वेस्ट नहीं करना। अच्छा जी, ऑयल हमने चेक करने के लिए छोटा सा पहले डाला है कि गर्म है ऑयल किस कंडीशन में। तो हमने इसको अब तलना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। आपने आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी, बहुत लो आंच पे आपने इसको बनाना है। अगर आंच तेज़ की तो ऊपर से ये जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आग आपने बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है, मतलब मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, आपने फ्लेम हाई नहीं होने देनी। और बस जब नॉर्मल घी गरम हो जाए, और ज़्यादा तेज़ गरम घी में भी नहीं डालना इनको, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अच्छा जी, इसको हमने अब बहुत एहतियात से पलटना है कि ये टूट ना जाए। जिस वक्त ये हम तल रहे होते हैं उस वक्त बहुत ये फील होता है कि ये बिल्कुल नरम से हैं, लेकिन जब हम तल के इसको रखेंगे, अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह इसको आपने रखना है, तो ये बहुत अच्छे क्रंची और क्रिस्पी बन जाएंगे। एक बात ये कि आपने अगर देसी घी में इसको फ्राई कर लेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन अगर देसी घी नहीं है तो आपने दूसरे नॉर्मल घी जो आप यूज़ करते हैं उसमें भी इसको तल सकते हैं, तो टेस्ट में कोई इतना डिफरेंस नहीं आता। ये देखें जी, लाइट गोल्डन हुए हैं तो मैंने निकाल लिए हैं। इनको ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना है। आपको ये फील हो रहे होंगे कि ये बिल्कुल नरम है देखने में, लेकिन ये जब हम इसको छलनी में निकाल के रखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगे। आपने इसको जब निकालना है ना गरम गरम, तो आपने इसे किसी छलनी में, स्ट्रेनर में आपने इसको रखना है, प्लेट में नहीं इसको रखना। जब इसको हवा लगेगी तो ये बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी हो जाएंगे। चलें जी, जिसने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, और जिसने लाइक नहीं किया है लाइक कर दें चैनल को, और शेयर कर लें अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स में, ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ ला सकूं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएगा आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज़।